मन को अपने हृदय को तैयार करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने इस सृष्टि को बनाया है पिता परमेश्वर, आपने हम सबको बनाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। न जाने कितनों ने आज इस सुबह को नहीं देखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज की इस सभा को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यदि कोई जाने में कोई अपराध हो, कोई गुनाह है, उसको क्षमा करना पिता परमेश्वर। आप हमें बल और शक्ति दो पिता परमेश्वर की हम आपके वचनों में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आप हम सबको इस्तेमाल करो अपनी राज्य के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं पिता, आपके वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। आप उनके मन को एकाग्र करना ताकि पिता हम तेरे वचन को समझ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि हमें दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान बन सके पिता परमेश्वर। आप हमें बुद्धिमान बनाओ ताकि हम तेरे वचनों को समझे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके सामने से अंधे देखते हैं, घर चलते हैं, थोड़ी से किए जाते हैं पिता परमेश्वर, मुर्दे जिलाए जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है परिश्रम करने वाले और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं, आज अपने हर एक प्रकार के बोझ को आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज भले लोग समस्या में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, लेकिन जो आप पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी समस्याएं तेरे नाम से दूर होती हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग भी पिता परमेश्वर आज घर में हैं पिता परमेश्वर, आप उनके मन को भी तैयार करो पिता परमेश्वर की वाक के भाव में आनंद के साथ पहुँच सके पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है उसके फाटकों में प्रवेश करवाने के साथ पिता परमेश्वर। आज हम आनंद के साथ आनंद मनाते हुए पिता आपके भवन में प्रवेश करते हैं पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे हड्डी की रक्षा करते हैं पिता, आप हमें डूबने से बचाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे सरल स्थान और गढ़ हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रत्येक भाई बहन को आशीष करना, उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, ताकि वह आपके राज में बढ़ सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं भाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो बीमारी में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आप उन्हें स्वस्थ करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता जो आर्थिक तंगी में है पिता परमेश्वर, समस्याओं से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के पास पिता परमेश्वर, वो समस्याओं को भूलते हुए पिता आपके भवन में प्रवेश करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें बुद्धिमत्ता में बढ़ाओ पिता परमेश्वर। आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आपके समान भी दयालु हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी गौरव महिमा यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। वही है भजन संख्या 92 और भजन 15। परमेश्वर सच्चा है और उसमें कोई कुटिलता कुछ भी नहीं है। तो ऐसे परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं और वो सच्चा है, न्यायी है, वो धर्मी है, वो पवित्र है। यह वह सीधा चट्टान है, उसी की आराधना करते हैं। ओके, पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी अद्भुत योजना के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए। तू हमारा चट्टान है, तू हमारा बल है, तू हमारी
सच्चा मार्ग है प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी जय जयकार करते मन से हृदय से प्रभु यीशु, और पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि तू सर्वज्ञानी है, तू सर्व सामर्थी है, और तू सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का
परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। यस पिता परमेश्वर, तू सच्चा है, पवित्र है, तू न्यायी, तू धर्मी है। तू हमें जीवन देने, शांति देने और आनंद देने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। धन्यवाद हमारी अपराधों को क्षमा करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू पवित्र परमेश्वर है, तू हमेशा और सदा सर्वदा पवित्र रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते, अपने हाथों को उठाकर तेरी वंदना करते, तेरी महिमा करते पिता, तो उसके योग्य है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते पिता। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। Pavitra
यीशु। आपका प्रेम, आपकी अनुग्रह, आपकी ध्यान हम लोगों के प्रति धन्यवाद देते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है, तू हमेशा साथ देने वाला परमेश्वर। तू कभी किसी के जीवन में कोई गलत नहीं कर सकता, हर एक लोगों से प्रेम करता है। तू कभी कपट नहीं रखता, तू कभी किसी को धोखा नहीं देता, तू कभी किसी को निराश नहीं करता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हर एक लोगों को एक समान प्रेम देता है, एक समान देखता है, एक समान रूप से अगुवाई करता है। इसलिए प्रभु आज स्वर्ग से तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से, तेरी अनुग्रह के सिंहासन से, तेरी अनुग्रह के शब्दों के द्वारा हमारे हृदय से बातें करते हैं। आज हम सुनना चाहते हैं, आज हम जानना चाहते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आप मदद करो प्रभु यीशु, हमें प्रकाशन में अगुवाई करो, हम आध्यात्मिकता में बढ़े, हम शिष्यता में बढ़े, हम आत्मिक चीज़ों को पकड़े रहे, आपके साथ लिपटे रहे, आपके विचारों में हमारा विचार बदले प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, धन्यवाद देते। अभिषेक करो पिता, तेरी अनुग्रह के अनुसार, तेरी पवित्र आत्मा के अनुसार, तेरे वचनों की सामर्थ्य में बातें करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार और महिमा करते प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। में आप सभी का स्वागत है। एक बार उस पवित्र परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हो। हम लोग यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसकी अनुग्रह हम पर है। ये आपको विश्वास करना है। पिछली सभा हम लोग कुछ वचन को सुन रहे थे बुधवार को। एक चीज हमें उसमें बहुत अच्छी लगी कि हम लोग जिस प्रकार से गाड़ी की सर्विस कराते हैं कि गाड़ी आसान चले, उसी प्रकार से जब हम वचन में चलते हैं परमेश्वर की और उसकी संगत में जब रहते हैं तो हमारा जीवन उसी प्रकार से आसानी से चलता है। हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर गाड़ी के इंजन में अगर मोबिल कम हो जाती है तो इंजन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो जैसे ही हम मसीह से दूर होने लगते हैं, जब संगत से दूर होने लगते हैं, जो हमारा जीवन फिर हम सांसारिक लोगों में जाते हैं, फिर हमारे जीवन में उसी तरह परेशानी आने लगती है। तो जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और उसकी पवित्रताई में चलते हैं तो हमारा जीवन एकदम आसान हो जाता है, एकदम फ्री हो जाता है। जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। ये हमें आपको विश्वास करना है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि रविवार सभा लगती है। इस समय मौसम थोड़ा ठंड है, आप लोग ठंड से बचिए और समय से 11 बजे तक आप लोग आ जाइए, क्योंकि जितना हम लोग लेट करेंगे फिर उधर लेट हो जाता है। तो थोड़ा समय का ध्यान रखिए। और मंगलवार उपवास प्रार्थना चर्च ऑफिस में ही होगी, समय 7 बजे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए समय का। और बुधवार को भी जो सभा लगती है वो भी 7 बजे। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि आप सभा में उपस्थित होकर परमेश्वर की महिमा करें। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि नरसिंहपुर गांव में भी सभा लगती है, तो वहाँ के लोग के लिए भी प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक लोग उद्धार में आएँ, परमेश्वर के वचन को समझे, उसकी महिमा को जाने। ये तब होगा जब हम लोग प्रचार करेंगे, जब हम लोग सुसमाचार लोगों को पहुंचाएंगे। हमारी परमेश्वर की बातें हमारे द्वारा उनके तक पहुंचेंगी और उनके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा। साप्ताहिक परिवार है संतोषी जी, इनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखें, प्रेम शांति और आत्मिकता में बढ़ाएं। साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर जान के खास से, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा के साथ उन्हें अगुवाई करें, उन्हें स्वस्थ रखें, उनकी कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। प्रीति और रचना जी के लिए प्रार्थना करें कि जो भी उनको समस्याएं हैं परमेश्वर इनको उस समस्या से छुटकारा दे और बड़ी गवाही के साथ ये परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। आशा जी शिल्पी काथा गाँव, उनके लिए प्रार्थना करें
कि परमेश्वर इन्हें संतान से देश करे। परमेश्वर समय पे हर एक कार्य करता है, पर हमें धीरज रखना, हमें धीरज में बढ़ते रहना है। भले क्यों ना समस्याएं हमारे ऊपर आती रहें, जब हम धीरज रखते हैं तो परमेश्वर उन समस्याओं से हमको निकालता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
नीति वचन का 11:28, ओके, नीति वचन का 11:28 दो पॉइंट है, 2 पॉइंट्स में आपको ध्यान देना है। आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो या पैसों पर? ना, पैसों पर भरोसा रखते हैं या परमेश्वर पर? आप पर निर्भर करता है। अगर ये दो चीज में से आपको चुनना है, जैसे कहता बाइबल, ये जीवन है और ये मृत्यु है, तो आपको चुनना है। और ये धन है और ये परमेश्वर है, तो आपको चुनना है। यीशु मसीह को जब शैतान ऊंचाई पर ले गया और पूरे संसार को दिखाया, ये संसार, ये हर एक धन संपत्ति वैभव दिखाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करने के लिए कहा और कोई चीज़ को नहीं। यहाँ पर ये वचन कहता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता वह गिर जाता है। जो धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नई बातें के समान लहलाते हैं, नई बातें के समान लहलाते हैं, मतलब बढ़ते हैं ना। पुरानी बातें चली जाती है, नई बातें आती हैं, फिर पुरानी हो जाती है, नया पता है, कैसे ना, अलग अलग चीज़ें। और पर जो धन पर जो भरोसा रखता है वो गिरा जाता है। और यीशु मसीह किसको चुना? परमेश्वर। जब शैतान उसके पास सारे धन संपत्ति, पूरे संसार की ऐश्वर्य वैभव सब कुछ लेकर आया, तो क्या किया? यीशु मसीह ने परमेश्वर को चुना और कहा, सिर्फ तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और किसी पर नहीं। समझ रहे हैं? और आई थिंक भजन संहिता में 96 में या 97 में कहीं पर तो लिखा है, धर्मी लोग खजूर के वृक्ष के समान टिके रहेंगे, भले उनके पास कुछ नहीं है, चारों तरफ क्या बोलते हैं, मरुस्थल है, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, पानी तक नहीं आसपास, फिर भी वो जिंदा रहते हैं। अद्भुत है जब परमेश्वर को हम चुनते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे लोग पिता तुझसे प्यार करते हैं, आप जानते हो, धन से ज़्यादा आपसे प्रेम रखते हैं। तेरी महिमा करते प्रभु यीशु, तो वो अगुवाई कर, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब समझे ना दुनिया
और अभी तक जो संदेश, एक जोरदार ताली बजाएगी बस। अच्छा, आशीष बहुत अच्छा बजाया, वेरी गुड। आशीष के लिए भी जोरदार ताली। आप अपने लिए एक एक ताली बजाएं। ओके, मैं संदेश से जाने से पहले थोड़ा खड़े होएंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं, पूरा खड़े मत लीजिए, थोड़ा खड़े, नहीं मजाक कर रहा हूं, पूरा खड़े हो जाइए। ओके, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, कहिए हालेलुया, हालेलुया, और एक बार, हालेलुया, अरे और एक बार, हालेलुया, और एक बार, हालेलुया। अरे वाह, क्या बात, हालेलुया। आप कहिए हालेलुया, बगल वाले को बोलिए हालेलुया, हाथ मिला के हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं वैसे ओके, संदेश से जाने से पहले मैं एक बातें करना चाहता कि पिकनिक संडे का दिन ना, दूसरा दिन कभी छुट्टी होएगा तो देखते बताएंगे। चलना है सब, जिंदा जानवर देखना है, मतलब मरा हुआ जानवर है मगर जिंदा भी है, वो हाथ बनाएंगे ना, लोग इंसान मशीन के द्वारा बनाएंगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है परमेश्वर कभी गलत नहीं करता। परमेश्वर कभी गलत नहीं करता, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात, आपको परमेश्वर को समझना होगा और जानना होगा। जब आप परमेश्वर को समझेंगे और जानेंगे तभी आप बहुत सारी चीज़ों का सामना कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। व्यक्तिगत जीवन में रिएक्ट एक अद्भुत चीज़ है जो हम परमेश्वर ही इसको संभालता और करता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आता है और हम उसका कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो परमेश्वर कितना हमारा रिएक्ट करता है नहीं, तो हमें उस पर देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण विश्वासियों का विश्वास है जो परमेश्वर के प्रति ना, हमें देखना कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वसामर्थी है और परमेश्वर सर्व जगह पर मौजूद है। ओके, हम देख सकते हैं यह विश्वास बाइबल में विस्तार से वर्णित है और परमेश्वर की पवित्रता, न्याय और सर्वज्ञता को दर्शाता है। परमेश्वर की पवित्रता, न्याय और सर्वज्ञता यानी कि सब कुछ जानता है परमेश्वर, और वो प्योर पवित्र है और वो न्यायी है। ये हमें समझने की जरूरत है। बाइबल के वचन जो हमें दर्शाते हैं परमेश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। परमेश्वर कभी गलती नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। कई बार आप और मेरे कुछ कमी घटी होता है हमारे रिलेशन में, हमारी खान पान में, हमारी पोजीशन में। कई बार हम ये सब चीज़ों में हम रिएक्ट करते हैं, पर परमेश्वर कभी भी रिएक्ट नहीं करता। तो इसीलिए हमें जरूरी है समझना और जानना। जैसे आप वैसे मैं, जैसे मैं वैसे आप। परमेश्वर हमसे, हम लोगों से प्रेम करता है और चाहता है कि हम उसकी न्याय, पवित्रता और उसकी सर्वज्ञता यानी कि सर्वोपरि समझे। वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। खाना दे दिया, प्रार्थना करो। नहीं यार, ये देख यानी अच्छा है, तो भी अच्छा है। ओके, व्यवस्था विवरण 32 में 4 बातें मैं बताता हूँ। व्यवस्था विवरण 32 और वचन 4, उसके कार्य में सिद्धता है और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण है। उसके कार्य में सिद्धता है और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण है। पवित्रता, परमेश्वर
पवित्रता ये परमेश्वर की एक चरित्र को दर्शाता है, एक स्वभाव को दर्शाता है। पवित्रता और न्याय ना, परमेश्वर पवित्र है और उसके कार्य में कोई दोष नहीं है। वो जो कुछ भी करता है उसमें कोई दोष नहीं है। हम लोग एक दूसरे को दोष लगा सकते हैं और लगाते भी है, पर परमेश्वर कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर में कोई दोष नहीं है, प्योर है, पवित्र है। ले व्यवस्था में 11 अध्याय 44 और 45 में बताया गया, पहला पत्रस पहला अध्याय 15-16 वचन में भी, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या हम कर सकते ना? पवित्र जीवन जी सकते हैं, करेक्ट? कोशिश करने से जी सकते हैं, पर पवित्रता में कभी घमंड मत करिए, गर्व मत करिए। पौलुस कहता, मेरी प्रकाशन में मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसी वजह से मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है कि हमें कोशिश करो, क्योंकि हम इस धरती पर कभी भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, पर परमेश्वर परफेक्ट है और परमेश्वर पवित्र है। कहता है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। बनिए, कोशिश करें। हम लोग रोज कोशिश कर रहे हैं, हर दिन बाइबल पढ़ रहे हैं, पवित्रता में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कई बार पवित्रता में कीचड़ उठेगा, कीचड़ क्या बोलते, कीचड़ लगेगा, गिरेंगे आप, कई बार गिरेंगे। कहते हैं ना कि मसीह जीवन अगर गिरा नहीं है तो मसीह जीवन परफेक्ट नहीं है। समझ रहे? गिरना अवश्य ही, जब गिरते हैं तब आप उठते हैं, जब आप गिरते हैं तब आप उठते हैं। अगर आप गिरते ही नहीं तो मतलब उठे भी नहीं। ध्यान दीजिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। भजन संहिता 92 और वचन 15, जो हम लोग वचन पढ़े थे ना, 92 और वचन 15, बहुत न्यायप्रिय और धर्मी है और उसके निर्णयों में कोई भेदभाव नहीं। दूसरी शब्द में अगर कहा जाए, यह बात सच्चा है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर में कोई कुटिलता नहीं। समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं। भजन संहिता 96 वचन 13 में यहोवा आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। समझ रहे हैं? वह आने वाला है और पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। ये परफेक्ट परमेश्वर है। आज हमें यहां पर न्यायाधीश नहीं बनाना। कोई गलत कर रहा, मुझे रिएक्शन नहीं करने की। परमेश्वर जानता है उसके जीवन में क्या होने वाला है। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ हो रहा, हम देखते हैं, कई बार रिएक्शन आता है हमारे अंदर। कई बार आप देखेंगे फेसबुक में, कई बार आप देखेंगे मीडिया में, कई सारी जगहों पर आप कई सारी चीजों का रिएक्शन करते हैं। करेक्ट? बहुत सारे ऐसे चीजें जो आप रिएक्शन करते हैं, जो आप जानते तक नहीं है, कई बार रिएक्ट करते हैं ना। कई बार हमारे रिश्तों में भी ऐसा होता है, कई बार हमारे आसपास फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें। बट याद रखो कि हम लोग परमेश्वर के, परमेश्वर जानता है कब कहाँ कैसे गिरेगा, कैसे उठेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे जिएगा, कैसे रहेगा, उसको पूरी तरह से पता है। सब कुछ पता है। वो पृथ्वी का सच्चाई से न्याय करेगा और देश देश के लोगों का सच्चाई के साथ, धर्म से और सच्चाई के साथ न्याय करेगा। ऐसा है 46 और वचन 11-10, इसमें कहता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। इस वचन में पढ़ते हैं हम लोग, इसमें
मैं जो कहता हूं वह अवश्य होगा, और जो मैं योजना बनाता हूं वह अवश्य पूरा होगा। पूरी वचन को हम लोग पढ़ते हैं। मैं जस्ट थोड़ा सा लिखा, पर पूरी वचन को पढ़ते हैं। 46 यशायाह 46 46 और वचन 10। देखिए, मैं अंत की बात आदि से, कौन जानता है अंत की बात आदि से? क्या आप मां के पेट में आपकी मृत्यु जानते हैं? क्या अभी आपके 10 साल या 15 साल आप जिएंगे उसके विषय में आप जानते हैं? कोई नहीं जानता, कोई भी इंसान नहीं जानता। समझ रहे? केवल परमेश्वर ही है जानता है, और उस परमेश्वर पे हम भरोसा रखते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। देखिए, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। अद्भुत है ना? कैसे परमेश्वर गलत कर सकता है? क्या कहते हैं आप? क्या आपके जीवन में परमेश्वर गलत किया? क्या उनके जीवन में परमेश्वर गलत कर रहा? क्या उनके जीवन में जो पाप जो हो रहा है, क्या वो परमेश्वर गलत कर रहा? क्या वो परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा? क्या परमेश्वर नहीं जानता? सोचिए थोड़ी समय। कई बार परमेश्वर करेक्ट करने के लिए बहुत सारे चीजें देता है और करेक्ट करता भी है। कई बार हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना और हमें इस संसार में परमेश्वर को दिखाना, परमेश्वर के प्रेम को दिखाना। समझ रहे? रोमियो का 3 और वचन 4, इसमें एक वचन है। ये वचन परमेश्वर की सच्चाई की प्रतिज्ञा के अनुसार है। परमेश्वर की सच्चाई की प्रतिज्ञा के अनुसार है। वह कभी गलत नहीं करता है, किसी से भी नहीं, कभी गलत नहीं करता। ओके, परमेश्वर की कुछ विशेषताएं हैं जो हम देख सकते हैं। देखिए, परमेश्वर, कई सारे लोग हैं, जब यूहन्ना के 8वां अध्याय में पूरे लोग दोष लगाए औरत के ऊपर, पूरे लोग, बच्चे से लेकर बड़े तक उसको बेकार समझा, उस औरत को दोष लगाए, आरोप लगाए। क्या परमेश्वर ने उसे आरोप लगाया? सोचिए थोड़ी सी। सब लोगों ने, पूरे शहर के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग यीशु के पास लेकर आए। उसका हालत क्या होगा? उसका भले कैसे भी हो, उसको लोगों ने खुलेआम बेइज्जती की। कैसा दिल होगा उस औरत की उस समय? क्या सोच रहे हो? परमेश्वर अपना है, सोचिए। परमेश्वर उसका केयर किया, परमेश्वर उसका ध्यान किया। 12 साल से लहू बह रही थी लड़की की। सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सिर्फ पूछा, किसने मुझे छुआ? सिर्फ उसने कहा कि मैंने छुआ। दिल से, लोगों के बीच में, सबके सामने डरते हुए, कांपते हुए कहा कि प्रभु मैंने छुआ तुझे, मैंने छुआ। क्योंकि परमेश्वर जानता है उसे सामत गया है। अब उसका विश्वास को देखना चाहता था परमेश्वर, उसके विश्वास को देखना चाहता था कि लोगों के बीच में, लोगों के सामने वो मानती क्या नहीं मानती। अगर वो नहीं मानती, शायद उसका लहू बहना ठीक नहीं होता। कई बार आप और मैं लोगों के बीच में नहीं मानते हैं अपनी गलती को, या हम जो कर रहे हैं। इसीलिए कहता है, जो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, जो पृथ्वी पर खुलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। करेक्ट? सोचिए, क्या बांध रहे हो, क्या खोल रहे हो? आज अगर मैं किसी की गलती को खोल रहा हूं, कल मेरे गलती स्वर्ग में खुलेगा। आज अगर मैं किसी की गलती को ढांक रहा हूं, तो कल मेरे गलती स्वर्ग में परमेश्वर के सामने ढांका जाएगा। हालेलुया! सोचिए थोड़ी समय के लिए, क्या मैं विश्वासी हूं? क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं? अगर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मैं परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, अगर मैं आज किसी की गलतियों को निछावर कर रहा हूं और पूरी बाजार में और इससे उससे जाकर सबको बता रहा हूं, तो कल प्रभु के सामने मेरी गलती भी खुला जाएगा। समझ रहे हैं?
तो इसीलिए विश्वासी सावधान रहो, कब कहाँ क्या चीज खुल रही, क्या चीज बांध रहे हो, किसके बारे में कब क्या बोल रहे हो, किसको क्या बोल रहे हो, भी क्या सावधान रहो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर केयर करता, परमेश्वर ध्यान देता, परमेश्वर रिएक्शन नहीं लेता। कई बार परमेश्वर रिएक्शन नहीं करता, क्यों? क्योंकि आपसे बहुत प्यार करता है। समझ रहे? कई बार गलत चीजें आएगा हमारे सामने, हमें परमेश्वर के होने के बावजूद उन चीजों को हमें ध्यान देना आएगा। कुछ चीजें परमेश्वर कभी आपके प्रति गलत नहीं करता है, कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। कुछ विशेषताएं मैं बताना चाहता हूं। एक टीचर ने लड़के से पूछा कि बताओ किस चीज से ज्यादा नशा होता है? एक लड़का बोला किताब से। बोलता वो कैसे? सर जब किताब खोलते हैं तभी नींद आता, नशा ज्यादा ही होता है उससे। जब जब किताब खोलते नींद आ रहा है। कल ही रात हमारे घर में आशीष आराधना, नींद नहीं आ रहा बोल रहे दो लोग, गारा गा रहे प्रभु की गारा गा रहे। तो उसकी माँ बोले कि अच्छा गणित का किताब लेकर बैठो जाओ। नहीं चलो। कई बार होता है किताब का नाम सुनते ही नींद आता है। ओके, कुछ परमेश्वर की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं ध्यान दीजिए। ये कुछ बातें हैं, परमेश्वर कुछ विशेषताएं हैं जो दर्शाती है कि वह कभी गलती नहीं करता है। पवित्रता, परमेश्वर पवित्र है और उसके कार्य में कोई दोष नहीं है, आप उसे कभी भी दोष नहीं लगा सकते। न्याय, परमेश्वर न्याय प्रिय है और उसके निर्णय में कोई भेदभाव नहीं। सर्वज्ञता, सब कुछ जानता है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है और उसको सभी चीजों की जानकारी है। आपकी मृत्यु, आपकी जन्म, कल क्या होगा, कल परसों क्या होगा, कहाँ गिरोगे, कहाँ उठोगे, वो सब चीजें जानता है, परमेश्वर को पता है। ओके, और अपरिवर्तनीयता, परमेश्वर अपरिवर्तनीय और उसके वचन और वादे हमेशा सच होते हैं, कभी बदलता नहीं। समझ रहे? ये परमेश्वर की विशेषता है। ओके, आयुब के जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? आयुब के बारे में, आयुब एक बहुत अच्छा धर्मी व्यक्ति था। करेक्ट? आयुब की कहानी से, आयुब एक धर्मी और न्यायप्रिय व्यक्ति था, सच्चाई से रहता था, लेकिन उसे कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। उसने अपने परिवार, स्वास्थ्य और संपत्ति को खो दिया। सच में उसकी बीवी दोष लगाया उसे, सब कुछ खो दिया उसने। वो कभी गलत किया ही नहीं था, तब भी उसके जीवन में ये सारी परीक्षाएं आई। उसने अपने परिवार, स्वास्थ्य और संपत्ति को खो दिया, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और कहा, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आयुब का 42वां वचन 2 में आयुब कहता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया! वो जानता था सब कुछ होने के बावजूद भी। दानियल की कहानी में, दानियल के बारे में हम सुनते हैं। दानियल एक युवक था, एक नौजवान लड़का था, जिसे बेबीलोन के राजा ने अपने दरबार में बुलाया था। जब राजा ने दानियल से एक सपने की व्याख्या करने के लिए कहा, तो दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, दूसरा अध्याय, दानियल का दूसरा अध्याय खोलिए, हम लोग पढ़ते हैं। दानियल का दूसरा अध्याय, ओके, दूसरा अध्याय और 20 से 23 वचन पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता दानियल, जब राजा के दरबार में उसे बुलाया। 19 वचन में कहता, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने
स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर उसका धन्यवाद किया। कैसे धन्यवाद किया देखिए, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। समय और ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही कराता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बताई। कैसा ना, सोचिए, आप मुसीबत में हो, आप तकलीफ में हो, आप परेशानी में हो, आप कहीं अलग जगह पर, आप किसी गुलामी में हो, सोचिए, और वहां पर आपका आसपास कोई नहीं है, बंदिश में हो, दूसरे शहर में, विदेश में, ऐसी जगह पर सिर्फ प्रार्थना ही काम आ सकता है। सोचिए, राजा एक स्वप्न देखता है और उसका भेद कोई नहीं बता पा रहा, कोई भी नहीं, और वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर भेद खोलता है। आपके जीवन में भी कई सारे ऐसे भेद खुलता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा। सोचिए, परमेश्वर जानता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। वो असंभव को संभव बनाता है। वो कभी गलत आपके साथ नहीं करता। कई बार आप और मैं निराश होते हैं, कई बार परमेश्वर के काम को बंद कर सकते हैं, कई बार हम बाइबल पढ़ना रुक सकते हैं, कई बार हम प्रार्थना करना बंद कर सकते हैं, पर परमेश्वर आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं करता। समझ रहे हैं? आप रिएक्शन कर सकते हैं, आप रिश्ता तोड़ सकते हैं, आप दूरी बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजों में, पर परमेश्वर आपसे दूरी नहीं बनाता कभी। गलतियों को देखकर आपको क्रोध आ सकता है, निराश हो सकते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आप रिश्ता तोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर जानता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। सोचिए, यहां पर कितने, जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो सारे लोगों के ऊपर मुसीबत था, और दानियल ने सारे भेद खोल दिए, परमेश्वर ने उसको बता दिया। धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो परमेश्वर आपके जीवन में भेद खुलता है। यीशु मसीह की कहानी, यीशु मसीह के बारे में अगर आप देखें तो यीशु मसीह कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूं, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वह मेरे पिता की ओर से, मेरा नहीं। मैं जो कुछ भी तुमसे बातें कर रहा हूं वो मेरा नहीं, पिता की ओर से। समझ रहे? यूहन्ना का 14:31 में यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना जीवन दे दिया, और उसने अपने शिष्यों को यह विश्वास दिलाया कि परमेश्वर कभी गलत नहीं करता है। विश्वास दिलाया अपने शिष्यों कि परमेश्वर कभी गलत नहीं करता। परमेश्वर आपके जीवन में भी कभी गलत नहीं करता है। कई बार आप और मेरी आदतों के कारण हम परमेश्वर को गलत समझने लगते हैं, और परमेश्वर का भय नहीं रखते, परमेश्वर का आदर नहीं कर पाते। कई बार हम आसपास की बुराइयों को देखकर, हमारे लोगों के जीवन को देखकर हम कई बार रिएक्शन में आते हैं। समझ रहे? पर परमेश्वर कभी आपके साथ गलत नहीं करता। आप अच्छा करोगे, परमेश्वर आपके साथ अच्छा करेगा हमेशा। बुरा भी करते हो तब भी परमेश्वर आपके साथ अच्छा भी करता है, अच्छा ही करता है। पर कई बार हम नहीं समझ पाते कि मैं बुरा हूं। समझ रहे? ओके, परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। इसीलिए दूसरा कोरिन्थियों का 12:9 में पौलुस कहता, हम पढ़ते हैं दूसरा कोरिन्थियों की किताब को, मैं बंद करूंगा उससे आखिरी ये थोड़ा सा। अब आप मुझे बाइबल में बताइए किसके साथ गलत किया परमेश्वर ने? किसी के साथ ऐसा कोई उदाहरण है जो परमेश्वर ने उसके साथ गलत किया? क्या लगता है?
कोई है ऐसा? अय्यूब का जीवन में हम लोग देखा, अय्यूब एक धर्मी और खरा था, तो इतना मुसीबत क्यों आया उसके लिए? अपने परिवार खो दिया, बच्चे मर गए, संपत्ति चली गई। अरे इतना परमेश्वर से प्यार करता, ये आप और मेरी विचार है। परमेश्वर उससे ब्लेसिंग के लिए दिया, शैतान को उसके जीवन को परखने के लिए कहा। आप और मेरे जीवन में भी परीक्षण आता है, परीक्षाएं आती है। क्या हम दुख, कष्ट और तकलीफ में परमेश्वर को भूल जाएं? परीक्षाओं में आप मजबूत होते हैं। सोचिए, किसी के भी साथ गलत नहीं किया परमेश्वर। पूरी बाइबल में अगर आप उदाहरण देखेंगे, किसी के भी साथ गलत नहीं किया। पर हम लोग थोड़ी छोटी छोटी बातों को सोचने लगते हैं कि नहीं, यहूदा के साथ गलत किया परमेश्वर। नहीं किया, परमेश्वर ने गलत नहीं किया। हम लोग सोच सकते हैं कई बार हम अपने जीवन को नहीं देखते, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं या नहीं, क्या परमेश्वर की वचनों पर है या नहीं। दूसरा कुरिन्थियों का किताब खोलिए, दूसरा कुरिन्थियों का 12 है, 7 वचन से मैं पढ़ता हूँ। 5 वचन से। ऐसे मनुष्य पर जो मैं घमंड करूंगा, यीशु के बारे में बता रहा, ऐसे मनुष्य पर जो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान एक दूत की मुझे घुसे मारे ताकि मैं भूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया जाए। निर्बलता में कोई घमंड कर सकता? क्या सोच, आप बीमार हो, आप कहीं कमर में या आपके घुटनों पर या आपको चोट लगी या हाथ टूट गई या सर में दर्द है या आंखें टूट गया है, ऐसे में घमंड करोगे? क्या लगता है? हाँ, कौन करता है? आप करते हैं ना। निर्बलता में कोई बीमार है, सालों साल बीमार है, सोचिए वो घमंड करेगा, गर्व करेगा, आनंद मनाएगा, खुशी मनाएगा, मैं बीमार हूं। पर हमारे कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे तकलीफ में भी संभालते, जैसे राकेश जी है, उनकी बेटी को वो जानते हैं कितनी तकलीफ से वो गुजरती है ना, फिर भी उनका विश्वास अद्भुत है। वो जानते हैं उनकी बेटी कितनी तकलीफ से गुजरती है, यहाँ से उनको बल मिलता है, वहां से उनको परमेश्वर की ब्लेसिंग। भले वो लड़की अभी भी वैसे ही हम लोग का प्रार्थना है ना, उनकी माँ को बल मिलता है उसे संभालने के लिए। तो ये परमेश्वर कभी कभी कुछ चीजें हमें दिखाता और करता ना। निर्बलता में आनंद मना, खुशियां मना, कौन करता है ऐसा? सोचिए थोड़ी समय के लिए। मुश्किल है, जो दर्द है, आंखों से आंसू बहेरा निकल आ रहा, इतना दर्द है, सहन करना बर्दाश्त नहीं होता है, और कोई हाथ लगा रहा उसे, अरे जाना ना। कभी कभी गुस्सा में आते हैं हम लोग, कैसे कैसे बातें करते हैं। सोचिए, ऐसे होता है कुछ चीजें। पर यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं घमंड करूंगा, इसीलिए मैं अपनी दुर्बलताओं पर बहुत प्रसन्नता से गर्व करूंगा, क्योंकि मसीह की शक्ति मुझ पर बनी रहती है।
जितना निर्बल होते हैं उतना परमेश्वर की शक्ति बढ़ता है। निर्बलता में आप गर्व कर सकते, आनंद मना सकते, प्रसन्न रहो। पौलुस वही तो सिखा रहा है। जब तुम्हारे जीवन में कोई कमजोरी आए, हो सकता तुम्हारी पत्नी कुछ गलत किया, हो सकता तुम्हारा पति कुछ गलत किया, हो सकता तुम्हारी बच्चे, हो सकता तुम्हारी शरीर, तुम्हारा शरीर, चिंता मत करो, रिएक्शन मत करो, अलग मत हो जाओ। कुछ चीजें ध्यान दो, परमेश्वर को देखो, परमेश्वर के अनुग्रह को देखो, परमेश्वर की उपस्थिति को समझो ना, तब देखो। इसमें कुछ बातें में इस प्रकार, परमेश्वर हमारे बहुत करीब होता है जब हम बीमार बिस्तर पर लेटे होते हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर हमारे बहुत करीब होता है जब हम बीमार बिस्तर पर लेटे होते हैं। परमेश्वर बिस्तर को नरम करता है और अपनी उपस्थिति और अपनी कोमलता देखभाल से उसे तरोताजा कर देता है। समझ रहे हैं? उस हालत में भी हमें तरोताजा करता है। अभी हमारे जो फाउंडर, ग्रेटर ग्रेस का फाउंडर है डॉक्टर स्टीवन, उनको याददाश्त चला जाता है। 10 सेकंड के लिए आएगा फिर चला जाएगा, 1 मिनट के लिए याद आएगा फिर चला जाएगा। समझ रहे? ऐसा था उनका हाल। और पास्टर सिवेली, पास्टर सारुल दोनों एक साथ जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? फिर याददाश्त आता है। तो याददाश्त आता तो नर्स लोग जो है आखिरी तक सुसमाचार उनको मानता है। सोचिए कैसे कैसे बीमारी है, कैसे कैसे परेशानियां लोग आता है हमारे जीवन में। आज वही पास्टर आखिरी मोमेंट में भी बोलते हैं कि जिस हॉस्पिटल में उनका बिस्तर था वहां पर भी वो बीमारी हालत में भी, याददाश्त उनकी चले जाने बावजूद भी वहां पर उन्हें प्राणों को जीतना भूला नहीं। वो सिर्फ प्राण 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 कर करके चले गए प्रभु के पास। बोले कि वहां पर आज भी एक सिस्टर जो कलीसिया में ज्वाइन हुई, सेवकाई कर रही, उनकी बातों से उद्धार में आया। अद्भुत है? सोचने वाली बात। 1 मिनट के लिए आया, 1 मिनट में सुसमाचार सुना दिया, बताइए। और वो सिस्टर विश्वास में आ गई। पास्टर सिवेली बताते हैं, पास्टर सरल बताते हैं, सब चीजें अद्भुत है। तो परमेश्वर कोमल देखभाल करता और आपको तरोताजा करता है। वह बिस्तर को आरामदायक बनाता है और हमारे आंसू पहुंचता है। कई बार आप सोच रहे हैं पड़े पड़े परमेश्वर क्या चाहता है, तो आपके आंसू पहुंचता है। यही याद करें, आपके आंसू सूख रहा। परमेश्वर को जब याद करें, पास्टर काल इतना सालों तक वो तकलीफ में रहे, उनके चेहरे में महिमा कभी खत्म नहीं हुई। उनके चेहरे में कभी महिमा खत्म नहीं हुई। वह ऐसे समय में विशेष कोमलता के साथ हमारी सेवा करता है, ऐसे समय पर, और हमारे लिए अपना महान प्रेम प्रकट करता है ऐसे समय पर। तो इसीलिए हमें आपस में लड़ने के बजाय परमेश्वर की योजना का इंतजार करने की जरूरत है। शांत परमेश्वर की योजना को हमें ग्रहण करने की जरूरत है। महान प्रेम, बड़ा प्रेम को प्रकट करता है ऐसे समय पर। समझ रहे हैं? तो एक अलग बात होता है। एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से। मुझे बताइए कि माली गुलाब के फूलों की छांट क्यों करता, और कई बार फूल भी लग रहा डालियों काट देता, ऐसा क्यों करता? हाँ?
पौधे अच्छे से बढ़ पाए। नहीं, कभी कभी अच्छे से फूल भी लगा हुआ पौधों को भी काटना पड़ता, काट देता है। ऐसा क्यों करता? नए कल्ले आए उसमें नए और बताइए बताइए क्यों ऐसा करता है? अच्छा खासा फूल है, उस डाली को भी छान काट दो, क्यों ऐसा? ग्रोथ अच्छे से हो पेड़ की। हाँ? ग्रोथ अच्छे से हो पेड़ की। अच्छा से ग्रोथ हो सके। वो एक ही फूल लग कर ही पड़ा है कब से, तो उसको नीचे से काट दे, वहां से नीचे से फिर नई ताकत के साथ बाहर आता है। और एक नहीं, दो नहीं, 3 4 फिर आते हैं, समझ रहे? और छांटता रहता हूँ। कई बार उसको तकलीफ होता है, गुलाब के फूल, अरे मैं अच्छा खासा चल रहा था काट दिया, फूल अच्छा खिल रहा था काट दिया, मान लिया। तो परमेश्वर आप और मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे परिस्थितियां लाता है ताकि आप उस परिस्थिति से गुजरो। हो सकता है वो 1 महीने का, हो सकता है वो 10 दिन का, हो सकता है वो 15 दिन का, हो सकता है वो 1 साल का, हमें नहीं मालूम क्या है, नहीं पता। एनीवे, मुझे बताइए कि हम माली अपने गुलाब की झाड़ियों को क्यों छांटता और काटता है? कभी कभी उत्पादक करने वाली शाखाओं को काट देता है। तो मैं आपको बताना चाहता कि लोग क्यों पीड़ित होते हैं। जब हम पीड़ित होते हैं, परमेश्वर की बल हम पर आता है, सामर्थ शक्ति, पीड़ित होते हैं। परमेश्वर का हाथ कभी फिसलता नहीं, परमेश्वर का हाथ कभी फिसलता नहीं, वह कभी गलती नहीं करता। उसका हर कदम हमारे अपने भले के लिए और हमारे परम भले के लिए ही होता है। उसकी हर एक कदम हमारे भले के लिए और परम भले के लिए ही होता है। कई बार हो सकता आपका जीवन भला से चल रहा है, पर एक तकलीफ आ रहा है और वो तकलीफ को आप झेलना है 10 दिन का, फिर आपको परम भलाई आएगा। परम भलाई, एक भलाई है और एक परम भलाई, एक पवित्र है, एक परम पवित्र है। समझ रहे? समझ पा रहे? तो वो परमेश्वर करता है। समझ रहे? अक्सर उसे हमें विकृत का मतलब समझते, विकृत करना पड़ता है। विकृत का मतलब समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं विकृत? हाँ, विकृत क्या है? विकृत क्या है? अरे बाबा, अरे बाबा, हिंदी क्या बोलते हैं? विकृत कई बार बिगाड़ देता है, बिगाड़, रूप, अनुरूप कर देता है। समझ रहे? कुछ चीजों को बिगाड़ना चाहता है। उस बिगड़ी हालत में आपका रिएक्शन कैसा हो? समझ रहे? परमेश्वर कुछ चीजों को आपके घर में, कुछ बिगड़ी हुई चीजें लाएगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ अनुरूप को लाएगा। अनुरूप मतलब कोई रूप नहीं दिख रहा, कोई समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर आपस में आप लड़ने लगते हैं, आपस में दोष लगाने लगते हैं। ये परमेश्वर के लोग आपस में दोष क्यों लगा रहे, आपस में क्यों लड़ रहे, क्या दिखा रहा? आप उस समय रिएक्शन क्या कर रहे हो? आप अगर परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, अगर परमेश्वर कुछ चीजें लाया है और वो बिगड़ी हुई चीजें हैं, विकृत कर रहा है, आपकी जीवन जब अच्छा खासा चल रहा, भरोसेमंद जीवन चल रहा, खूबसूरत जीवन चल रहा, तभी अचानक बिगड़ी हुई चीजें आपके आसपास आएगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपकी साथ होगा। समझ रहे हैं? और हमारी अपनी छवि को विकृत करना पड़ता। कई बार आपकी जो छवि है बिगड़ते जाता है, खराब होता है। आपके इज्जत को बचाने के लिए आप गलत कदम उठा लेते हैं, उसको सही करने के लिए।
परमेश्वर उसको सही करेगा। कुछ दिन तक मोहलत दिया था परमेश्वर ने। हे शैतान जा, अब उस जगह पर जाकर, उसके घर में जाकर ये तुम करो, पर किसी को हानि मत पहुंचाओ। जैसे आयुब के जीवन में हो, कई बार आप और मेरे जीवन में कुछ चीजें आएगा, हो सकता हवा से। हवा में कौन? हाँ, शैतान। हवा में शैतान, समझ रहे हैं? कुछ चीजें वो बिगड़ेगा। विकृत कभी कभी अनुरूप से पहले होती है। अनुरूप से पहले, कोई रूप आने से पहले आ जाता, अनुरूप। समझ रहे हैं? खत्म हो गई। अनुरूप से पहले होता है। ओके, अनुरूप मतलब कि कई बार होता आपके जीवन बिगड़ा हुआ है और उससे पहले कुछ चीजें आया है, इसी वजह से और बिगड़ा है, पर परमेश्वर इसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे समय पे परमेश्वर ध्यान देता है और अधिक। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं मेरी प्रकाशन में कहीं भूल न जाऊं। इसी वजह से मेरे अंदर एक कांटा चुभा है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया है 3 बार कि ये निकाल। दानियल ने प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई, पर पौलुस ने प्रार्थना किया, उसको प्रार्थना का उत्तर मिला, पर अलग तरीके से। आयुब का प्रार्थना सुनी गई और उसे जो खोया था उससे भरपूर दिया गया, दुगनी कर दी, चौगुनी मिला। पर दानियल की प्रार्थना सुनी गई, उत्तर मिला, और दानियल ने उस दीवारों पे क्या लिखा हुआ था उसका अर्थ समझाया। पौलुस का प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर कैसा देता है? देखिए वचन 9 में, 9 वचन में क्या कहता देखिए। पर उसने मुझसे कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। सोचिए, बोला मैं कांटा नहीं निकालूंगा भाई, तेरी तकलीफ जो, तेरी दर्द जो है ना, शरीर का दर्द में निकालूंगा नहीं, पर हाँ तुझे सहने के लिए मैं सामर्थ प्रदान करूंगा। जब जब तुझे दर्द होगा तब तब सामर्थ मेरी रहेगी, जब जब तुम्हें तकलीफ होगा तब तब सामर्थ मेरी रहेगी। थोड़ी समय के लिए सोचिए, कई बार आपका जीवन परफेक्ट नहीं है, कई बार कई सारी चीजें आएगा आपके जीवन में, बट परमेश्वर कभी आपके लिए गलती नहीं करता और ना ही गलत करता है। आपको समझना है, आपको जानना है। और आगे देखिए क्या है, तभी पौलुस उसी से क्या बात करता, देखिए वचन 10 में, इस कारण मैं मसीह के लिए, क्या कह रहा? इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता को सहने के लिए तैयार हूं। मेरे जीवन में दुख, मेरे जीवन में कष्ट, मेरे जीवन में अच्छे रिश्ता ना हो, मेरे जीवन में कुछ भी हो, मैं सहने के लिए तैयार हूं। क्यों? जब जब मेरे जीवन में निर्बलता आती है तब तब मैं बलवंत होता हूं। हालेलुया। अभी देखिए आगे, निर्बलताओं में, ठीक है, पहली बात निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकटों में, प्रसन्न में। निर्बलताओं में, निर्बलता कई बार होता है बीमारी, ठीक है, और एक निंदाओं में, कभी आपको जीवन में अचानक निंदाएं कर रहे हैं लोग आपको, आप अच्छा खासा चल रहे हैं मगर आपका जीवन निंदाओं में भर गया, अचानक कुछ चीजों के कारण इधर से उधर, उधर से उधर बातें कुछ आया और निंदाओं से भर गया, लोग आपका निंदा करने लगे। ऐसे समय पे आप आनंद रह पाओगे? भाई मुश्किल है। भाई क्या बोल रहे, ये मेरे जीवन को क्या हो रहा है, क्यों ऐसा बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आएगा, सोचो। फिर दरिद्रता, कई बार आपके पास पैसा नहीं होगा, पैसों का प्रॉब्लम होगा, ऐसे कुछ काम आएगा आपके रिश्तेदारों में और आपको उस समय कुछ देना चाहिए पर आपके पास पैसा नहीं है।
आपके पास कुछ नहीं है। ऐसे समय पर कई बार आपके ऐसे समय आएगा कि आपका कलीसिया में कुछ फंक्शन होगा और आपको कुछ करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। ऐसे समय आएगा। आपका घर में कोई बर्थडे पार्टी होगा, कलीसिया के लोगों को आपने 1 साल से 2 साल से सोच के रखा, कलीसिया के लोगों को मेरे बेटी के बर्थडे में या बेटे के बर्थडे में सबको खाना खिलाऊंगा बहुत अच्छा से, पर ऐसे समय आ रहा कि आपके पास 1 रुपया नहीं है खिलाने के लिए। आपने कई दिनों से योजना बनाया और आपके पास है नहीं कुछ। दरिद्रता, निर्बलता, निंदा, दरिद्रता, फिर उपद्रव, आपके प्रति उपद्रव हो रहा। सच्ची आपके प्रति कई बार उपद्रव होगा। उपद्रव, निर्दोष को दोषी ठहराना, दोषी को निर्दोष ठहराना कौन बोलता है? संसार। संसार का काम समझ रहे? कल मैं एक शब्द बता रहा था कि संसार कभी नहीं कहता कि तू अपने आप का इनकार कर, कभी नहीं कहता। संसार कभी नहीं कहता कि तू अपने आप का इनकार कर। सिर्फ बाइबल ही कहता है तू अपने आप का इनकार कर। संसार अपने आप को संवारते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को सब कुछ प्रकट करते हैं ना। संसार अपने आप को दिखाने के लिए कहता तेरे पास क्या है दिखा दे ना। बगल वाले में ये है तो मेरे पास ये, बगल वाले में वो है तो मेरे पास ये नहीं। दिखा रहे हैं पूरे संसार। सिर्फ बाइबल एकमात्र है जो आपको कहता है अपने आप का इनकार कर। पौलुस ने वही किया, मूसा ने वही किया, दानियल ने वही किया, और कौन? दाऊद ने वही किया, अपने आप का इनकार किया। समझ रहे? और कष्ट में, संकटों में, ऐसे समय पर खुश होना है। परमेश्वर को पता है आपके जीवन के विषय में सब कुछ पता है। आप क्या खोल रहे हो, क्या बांध रहे हो, पता है। समझ रहे? परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है। गलती हम करते हैं और परमेश्वर पर दोष करते हैं। इसीलिए सावधान रहो, एक अच्छे विश्वासी बनो, एक अच्छे कलीसिया का, यीशु मसीह का देह बनकर देह मजबूत करो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यहाँ पर कोई भाई बहन आप नहीं जानते कि इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपकी गलतियों को देखा और आपकी गलतियों को माफ करने के लिए सब छोड़कर इस धरती पर उतर आए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर बलिदान किया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। वो जीवित है, हमारे बीच में मौजूद है। अगर आप विश्वास करना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते, परमेश्वर की आराम पाना चाहते, शांति पाना चाहते, प्रेम पाना चाहते, तो आज अभी इसी समय यीशु मसीह पर विश्वास लाइए। पहले कभी अगर आप ये प्रार्थना किए हैं तो करने की जरूरत नहीं। अगर कोई कभी नहीं किए हैं प्रार्थना तो आज मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तू मेरे गुनाह के कारण क्रूस पर बलिदान, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। तू जीवित है, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धारकर्ता। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। हे यीशु, मुझे माफ कर। तू पवित्र परमेश्वर का एक लौता बेटा यीशु नाम से धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते गीत गाएं। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेरों में उजाला तू।
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं गणेश जी के लिए, उनको जो कैंसर है और दिक्कतें हैं, प्रभु आप अभी इसी समय स्पर्श कर और पूर्ण रूप से चंगाई है। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। यीशु तेरे नाम से उनकी कैंसर दूर होने पाए। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते पिता, एक दिन तेरी महिमा हो उनके जीवन से, एक दिन तेरी गवाही हो पिता उनके जीवन से, और उनके जीवन से बहुत सारे आत्माएं बचाई जाए। पिता हम प्रार्थना करते राकेश जी के बेटी काजल के लिए, आप उसको भी छूना प्रभु यीशु। तूने उस लकवे की रगी को छुआ और वो चलने लगा। प्रभु अगर कोई भी उनको गुनाह में है या पाप में है, प्रभु आपने क्षमा कर और उस बेटी को उस हालत से छुड़ा प्रभु यीशु। अगर कोई भी शैतानी शक्ति इस पे बांध के रखा है, यीशु आप उसको स्पर्श कर और उससे छुड़ा प्रभु यीशु। तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रीति के लिए भी एक दिन यहाँ पर उपस्थित हो प्रभु यीशु, और उसके जीवन से तेरी महिमा होने पाए, उसकी पूर्ण रूप से चंगाई दे प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को यहाँ पर अगुवाई करो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, निर्बलता में आनंद और खुशी रह सके और प्रभु तेरी महिमा कर सके। घटी कमी में प्रभु यीशु मसीह, गरीबी में, निंदाओं में, उपद्रव में, संकट में प्रभु यीशु हमेशा आनंद रहे और महिमा में तेरी रहे। धन्यवाद देते उनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए। प्रत्येक लोगों को छुआ पिता, धन्यवाद देते। किसी को स्टोन की शिकायत है प्रभु यीशु मसीह, किसी को ब्लड प्रेशर की, किसी को पिता दर्द की शरीर में, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। किसी का कोर्ट केस चल रहा प्रभु यीशु, प्रार्थना करते। किसी को पैसों की कमी, कई सारी जगहों पर पैसे अटके हुए, प्रभु यीशु आप निवारण करो, आप कल्याण करो, आप उनको छुड़ाओ उन सब जगहों से। प्रभु यीशु ये तेरे लोग तुझसे भरोसा रखते, तुझसे प्यार करते, प्रभु यीशु आप मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत